नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल इंग्लिश बाय गोविंद पंडित पे। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे क्रैश कोर्स एग्ज़ाम पैटर्न 2026 का सिलेबस, जो रिसेंटली आपका एग्ज़ाम होने वाला है आफ्टर 3 मंथ, यानी 2026 1 फरवरी से या 2 फरवरी से। इस फरवरी मंथ में जो एग्ज़ाम होने वाला है 12th बिहार बोर्ड का, और इस 12th बिहार बोर्ड के क्रैश कोर्स को हम लोगों ने लॉन्च किया है। ऑफलाइन भी लॉन्च हुई और ऑनलाइन भी हम लोग सोच रहे थे कि इसको हम ये कर दें। आज उसी के सिलसिले में हम लोग आज बात करेंगे क्रैश कोर्स एग्ज़ाम पैटर्न 2026 के बारे में फॉर 12th इंग्लिश BSc। ये जो क्रैश कोर्स होगी फाइनली इंग्लिश सब्जेक्ट की होगी, ठीक। और हर वो नंबर पे हम लोग छोटी छोटी नंबर पे हर वो 1, 2, 5 जितने भी हर वो नंबर पे हम लोग वार करेंगे, जहाँ से मेरा एक भी नंबर ना छूटे, एक भी नंबर स्किप ना हो। हर वो क्वेश्चन को अच्छे से करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसी के सिलसिले में ये आपका जो है ये पैटर्न रहा 12th एग्ज़ाम में जो बोर्ड कंडक्ट करवाती है BSc यानी बिहार बोर्ड, उसमें ये आपका जो लिखा हुआ है 7 नंबर, यानी इतना क्वेश्चन इस तरह से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सा चैप्टर से कितना क्वेश्चन रहता है, ठीक, किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन रहता है, कैसे एग्ज़ाम का पैटर्न है, किस तरह से पूछता है, वो हर बात को हम लोग आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और आपसे बस छोटा सा एक ही गुजारिश है कि आप अपने दोस्त, साथी, संगी जो भी होंगे उनको एक बार इन्फॉर्म कर दीजिए। उनका रिवीजन हो जाएगा, ऐसे पढ़े तो होंगे ही कहीं ना कहीं, तो उनका क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। इसी के सिलसिले में आज हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले कहता है यहाँ पे कि ऑब्जेक्टिव देखिए, और आपको ये बात बता दें कि आपका जो सिलेबस होता है ना 2 सेक्शन में बटा हुआ रहता है। आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है, एग्ज़ाम का जो पैटर्न है बिहार बोर्ड का 12th इंग्लिश का या फिर इंग्लिश का, हाँ इंग्लिश और हिंदी दोनों का, तो उसका जो है 2 सेक्शन में बटा हुआ रहता है। सेक्शन फर्स्ट जो रहता है वो आपका ऑब्जेक्टिव नेचर का हो जाता है, जबकि सेक्शन सेकेंड जो होता है वो किस नेचर का हो जाता है, सब्जेक्टिव नेचर का। सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव और सेक्शन बी सब्जेक्टिव नेचर का रहता है। गॉट इट। अब देखिए सेक्शन ए में क्या क्या पूछता है। सेक्शन ए में जो है ना ग्रामर रहता है और बुक रहता है। आपको पता होगा कि बुक आपकी 12th में 2 तरह से चलते हैं। बुक में आपका 2 है, एक रेनबो पार्ट 2 है, रेनबो पार्ट 2, और दूसरा आपका हो जाता है स्टोरी ऑफ इंग्लिश, स्टोरी ऑफ इंग्लिश, रेनबो पार्ट 2 और स्टोरी ऑफ इंग्लिश। देखिए ग्रामर में 60 क्वेश्चन रहता है, जबकि बुक ये दोनों रेनबो पार्ट 2 और स्टोरी ऑफ इंग्लिश दोनों बुक को मिला के 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है। मतलब ग्रामर 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है और बुक में 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है। दोनों मिलाकर 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। बनाना हमको कितना है, बनाना हमको मात्र 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन। अटैम्प्ट हमको कितना क्वेश्चन करना है, 50। बनाना हमको 50 क्वेश्चन है, एक भी माइनस मार्किंग नहीं रहेगा, और पर क्वेश्चन पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 नंबर दिया जाएगा, और गलत होने पे एक भी नंबर नहीं कटेगा। जो गलत हो गया वो गलत हो गया, उसका नंबर नहीं मिलेगा। मतलब कि 100 ऑब्जेक्टिव है, उसमें बनाना 50 है और 50 मार्क्स का है, 50 नंबर ये आपका हो गया। और जिसमें ग्रामर आपका 60 क्वेश्चन है, जबकि बुक आपका 40 क्वेश्चन है। 60 40 मीन्स 100 क्वेश्चन, बनाना 50 क्वेश्चन है। चलिए, ये तो था ऑब्जेक्टिव सेक्शन ए की बात। अब जो हम लोग सेक्शन बी में बात करते हैं, सेक्शन बी का क्या रहता है। सेक्शन बी का जो रहता है वो सब्जेक्टिव नेचर का रहता है। सेक्शन बी सब्जेक्टिव नेचर का, इसमें आपको लिखना पेन पेपर मोड में, जबकि इसमें OMR शीट दिया रहेगा ऑब्जेक्टिव में, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ गोल करना है, राइट। अब देखिए यहाँ पे टोटल नंबर रहता है सब्जेक्टिव में 7। टोटल नंबर कितना क्वेश्चन रहता है,
7। अब यहाँ आपका दिया हुआ है टोटल। सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में ए से कितना देगा, 5 ए से देगा, और अटेम्प्ट हमको कितना करना है, 1। रहता कितना है, 8 मार्क्स का। कितना मार्क्स का रहता है, 8 मार्क्स का रहता है। फिर दूसरी तरफ हम बात करते हैं लाइन एक्सप्लेनेशन। 12th में दूसरा क्वेश्चन में जो रहता है, दूसरा नंबर में जो रहता है वो लाइन एक्सप्लेनेशन रहता है। और किसका लाइन एक्सप्लेनेशन, प्रोज का। एक बात आपको बताते चले, इस रेनबो पार्ट 2 में आपका 2 सेक्शन बट जाता है। एक प्रोज सेक्शन होता है और एक आपका पोइट्री सेक्शन होता है। पोइट्री सेक्शन है, प्रोज और पोइट्री। प्रोज में आपका 11 चैप्टर है, जबकि पोइट्री में आपका 10 चैप्टर है। टोटल 21 चैप्टर। ठीक, ये टोटल आपका 21 चैप्टर हो गया। अब इस प्रोज लाइन एक्सप्लेनेशन से आपका 4 एक्सप्लेनेशन रहेगा। उसमें बनाना आपको कितना एक्सप्लेनेशन है, 1। मार्क्स कितने रहेंगे, 4, यानी 8 4 12 टोटल हुआ। फिर तीसरे में आते हैं हम लोग। तीसरा में भी लाइन एक्सप्लेनेशन देता है, 4 एक्सप्लेनेशन रहता है। बनाना हमको कितना, 1, मार्क्स रहता है 4। कुल मिला के लाइन एक्सप्लेनेशन से कितने क्वेश्चन हो गए, 8 हो गए। गॉट इट। अब जो यहाँ देखिए, ये रहता है पोइट्री से, जबकि ये रहता है प्रोज से। 4 लाइन। अब चौथा नंबर में क्या है कि लेटर या एप्लीकेशन राइटिंग। लेटर या एप्लीकेशन राइटिंग, या तो लेटर आता है या फिर एप्लीकेशन रहता। किसी एक को लिखना है और करके दे देगा, यहाँ पे और करके देगा। किसी एक पे लिखना है, 5 मार्क्स रहेगा। कितने मार्क्स रहेंगे, 5 मार्क्स रहेंगे। अब दूसरा फिर आता है 5वां में शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर। शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। और ये रहेगा आपका 10 मार्क्स का, 10 नंबर मतलब 10 क्वेश्चन रहता है। यानी 10 क्वेश्चन है, बनाना कितना है, 5। और हर क्वेश्चन यहाँ पे कितना कितना नंबर का रहेगा, 2-2 मार्क्स का रहेगा। ये आपका हो गया। फिर आपका 6 में यानी छठा में 15 मार्क्स का पूछता है 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और इस 6 ऑब्जेक्टिव में बनाना हमको मात्र 3 ही है। बनाना हमको 3 ही है। 15 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, इससे 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है। इसमें हमको 3 ही क्वेश्चन को क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। 3 ही क्वेश्चन का, इस 6 में 3 हमको अटेम्प्ट करना है। अब देखिए 6 में कौन कौन, A B C D E F। ठीक। अब देखिए प्रोज देता है समरी, और हर क्वेश्चन रहता है 5-5 नंबर का, यानी 3 अटेम्प्ट करना है, 5 3 15, यानी 15 मार्क्स से 6 नंबर में रहता है। अब देखिए प्रोज का जो समरी रहता है, वो प्रोज का समरी दे देता है और देता 3 है, एनी 1 आउट ऑफ 3, मतलब 3 में से हमको एक ही बनाना है। या तो मन हो तो ये बना लीजिए। पोइट्री सेक्शन, पोइट्री समरी में क्या होता है कि 3 रहता है और बनाना हमको एक ही है, तो 5 10। और ये 6 क्वेश्चन है और बनाना हमको 3 ही है, चाहे ये बनाइए या हर 3 में फिर 3-3 ऑप्शन। तो ये है, ये बना लीजिए या ये बना लीजिए। फिर क्या कहता है, शॉर्ट नोट। स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश से शॉर्ट नोट कहता है लिखने के लिए। 3 क्वेश्चन दिया रहता है, एनी 1 बनाना होता है। 3 में से कोई एक बनाना होता है। मानो ये बनाइए, मानो ये बनाइए, मानो ये बनाइए। फिर आता है यहाँ पे मैच द फॉलोइंग, पोइट्री का। इसमें भी आपका एक दिया हुआ रहता है, 5 क्वेश्चन दिया रहता है, 5 टच करना है, 5 मिलान करना है, तो इससे आपको 5 नंबर मिल जाएगा। फिर आपका आता है यहाँ पे ट्रांसलेशन गिवन 8। ट्रांसलेशन दिया हुआ है 8 रहता है, अटेम्प्ट करना है 5। फिर या मन हो ये बना लीजिए। फिर छठा में मैच द फॉलोइंग प्रोज एंड ऑथर्स। एक पोइट्री का, एक ऑथर्स का प्रोज और उसके लेखक का नाम मिलान करना होता है। वो मन है वो बना लीजिए आप। ये आपका 6 हो गया। अब देखिए इस 6 क्वेश्चन में आपको 3 ही क्वेश्चन बनाना। हर मन हो ये बनाइए, मन हो ये, जो मन हो आपको A से लेके F तक में बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अगला देखिए 7 नंबर में कहता है, 7 नंबर में क्या होता है कि पैसेज दिया रहता है या प्रीसेस दिया रहता है, दोनों में से बनाना कोई एक है। अगर पैसेज बनाते हैं तो उसमें 4 क्वेश्चन रहता है, चारों क्वेश्चन का आंसर देना होता है, तो जो कि 4 मार्क्स का रहता है। आपको 4 नंबर, एक नंबर का 4 नंबर आपको मिल जाएगा। जबकि प्रीसेस अगर मन है तो प्रीसेस बनाइए, ये भी तो पैसेज मन है पैसेज बनाइए, प्रीसेस मन है प्रीसेस बनाइए। ये आपका टोटल एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है उसका ये सिलेबस है आपके। ठीक, इसमें आपको क्या करना है कि कंप्लीट
इसी पर्पज़ से हम लोग तैयारी करवाएंगे और आपका काम है सिर्फ और सिर्फ तैयारी करना, साथ साथ चलना। तो टोटली ये आपका सिलेबस है और अगले दिन से वीडियो अपलोड हो जाएगी। हर वो चीज़ को, इसमें जितने भी मार्क्स होते हैं हर वो मार्क्स को हम लोग इंडिकेट करते हुए पढ़ेंगे, बहुत आराम से। 3 मंथ मेरे पास है और 3 मंथ में हम लोग ख़त्म कर देंगे। और अच्छा है, वादा है कि पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, पूरा लड़ेगा क्वेश्चन। गॉट इट? तो तब तक आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल। तब तक स्मार्ट, गुड नाइट, बाय, सी यू, टेक केयर, लव यू ऑल मेरे मित्र।